गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नंदिनी में से पाठ पढ़ेंगे 7वां, जिसका नाम है भारत की राजधानी दिल्ली। इस पाठ में हम दिल्ली का नाम क्या क्या रखा गया, कब रखा गया, किसने रखा, वहाँ के ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल क्या हैं और वहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं वो क्या हैं, वहाँ बच्चों के लिए देखने लायक क्या है, इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो सारी जानकारी हम इस चैप्टर से लेंगे। साथ के साथ आप पेंसिल से अंडरलाइन भी करते जाएंगे मेन पॉइंट्स पर। हमारे देश भारतवर्ष की राजधानी है यमुना नदी के किनारे पर बसी दिल्ली। इस पर आप अंडरलाइन करेंगे कि दिल्ली कहाँ बसी हुई है। भारत के लगभग सभी भागों के लोग यहाँ निवास करते हैं। राजधानी दिल्ली कई बार बसी और उजड़ी। प्राचीन समय में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। इसका यह नाम पांडवों ने रखा था। इस पर भी आप अंडरलाइन करेंगे कि सबसे पहले दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ, जो कि पांडवों ने इसका नाम रखा था, पांडवों ने इसे बसाया था। एक तरह से आप ये कह सकते हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी में दिल्ली नामक राजा के नाम पर इस शहर का नाम दिल्ली पड़ा। इसे भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण ऐतिहासिक और प्रशासनिक दृष्टि से दिल्ली का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मुगल काल में शहंशाह ने दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद रखा और इसे भारत की राजधानी बनाया। इसे भी अंडरलाइन कर लेना कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ के बाद में दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा और दिल्ली के बाद में इसका नाम शाहजहाँ ने रखा शाहजहानाबाद। बाद में भारत पर अधिकार करने के बाद अंग्रेज़ों ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली में प्राचीन तथा नवीन कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें पुराना किला, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लौह स्तंभ, निजामुद्दीन की दरगाह, जामा मस्जिद, जंतर मंतर तथा लोधी का मकबरा, ये इसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। इन इमारतों के दर्शनार्थ देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट दिल्ली की दर्शनीय इमारतें हैं। इनका निर्माण ब्रिटिश काल में ही हो गया था। राजघाट, गांधी संग्रहालय, शांतिवन, नेहरू संग्रहालय, इंद्रप्रस्थ स्टेडियम, विजय घाट, इनका निर्माण जो हुआ था वो स्वतंत्रता के बाद में हुआ था। गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज, लक्ष्मी नारायण मंदिर, छतरपुर मंदिर, कालका जी मंदिर, झंडेवालान मंदिर तथा आर्य समाज मंदिर, ये दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चिड़ियाघर, एडवेंचर आइलैंड, डॉल्स म्यूज़ियम, रेल म्यूज़ियम तथा बाल भवन, ये बच्चों के मनोरंजन के एक स्थान है जहाँ पर बच्चे जाकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। करोल बाग, तिलक नगर, सरोजनी नगर, चांदनी चौक, खारी बावली, नई सड़क तथा कनॉट प्लेस दिल्ली के व्यापारिक केंद्र हैं। इन बाज़ारों में हमेशा बहुत चहल पहल बनी रहती है, तो इस पर भी आप अंडरलाइन करेंगे दिल्ली के व्यापारिक नगर या व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हैं। इसके अलावा दिल्ली में अनेक सरकारी कार्यालय और गगनचुंबी इमारतें, गगनचुंबी का मतलब है गगन को चूमने वाली, मतलब बहुत सारी मंजिलों की यहाँ पर इमारतें भी हैं। यहाँ अनेक प्रसिद्ध स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी हैं। संक्षेप में भारत की राजधानी दिल्ली सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है और यहाँ पर हर वर्ष हजारों पर्यटक आते हैं और इसकी सुंदरता को देखते हैं। पहले दिल्ली संघीय राज्यों की श्रेणी में आती थी,
लेकिन अब इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली में भारतवर्ष के सभी राज्यों, जिलों, नगरों, बोलियों, धर्मों, संस्कृतियों तथा कलाओं का संगम मिल जाता है। मतलब यहाँ पर हर जाति के, हर धर्म को मानने वाले और हर प्रदेश के रहने वाले, हर भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ की संस्कृति भी एक तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हर प्रकार की संस्कृति और कलाओं का संगम है। इस प्रकार दिल्ली से पूरे भारत के दर्शन किए जा सकते हैं, अतः इसे लघु भारत के दर्शन भी कहा जाता है। बेटा इन सब पर अंडरलाइन कर लेना कि दिल्ली के क्या क्या नाम रह चुके हैं या हैं, ठीक है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने दिल्ली को रेशमी नगरी कहा है। कुछ लोग इसे भारत का दिल भी कहते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली अनेक सभ्यताओं, संस्कृतियों तथा जीवन स्तरों का संगम तथा पूरे भारत के हृदय की धड़कन है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप मेन पॉइंट्स पर भी अंडरलाइन कर लेना। और आपका जो होमवर्क है वो है आपको कठिन शब्द छांट कर लिखने हैं और इसके शब्दार्थ याद करके अपनी फेयर कॉपी में करने हैं और साथ ही इसकी एक्सरसाइज आपको पेंसिल से अपनी बुक में फिल करनी है।